जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का यूट्यूब चैनल सरफराज ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। इससे जो है वो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, यूपीएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए, एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए या कोई भी पुलिस एग्ज़ाम या कोई स्टेट पीसी दीजिए, सभी एग्ज़ामों में आप लोगों को बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से 50 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य कब स्थापित हुआ था। तो 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्लासी का युद्ध जो है वह कब हुआ था। तो डेट सहित हम लोग याद करेंगे प्लासी का युद्ध, क्योंकि एग्जाम में डेट सहित ही पूछता है। तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध जो है वह बंगाल में हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में किसने विजय प्राप्त किया था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को, उसमें कौन जो था वह विजय हुआ था। तो अंग्रेज जो थे वह प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर विजय प्राप्त किए थे। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि प्लासी के युद्ध में जो नवाब था सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। जो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया था तो उसका मुख्य कारण देखा जाए क्यों आखिर हार गया था प्लासी के युद्ध में, तो वह था मीर जाफर की विश्वघात। तो मीर जाफर जो था वह सिराजुद्दौला का सेनापति था और युद्ध में वह जो था विश्वघात कर दिया था, जिस कारण से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला की हार हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मीर जाफर जो था वह कौन था। तो मीर जाफर जो था वह नवाब जो सिराजुद्दौला था उसका सेनापति था मीर जाफर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद नवाब जो है वह कौन बना था। तो मीर जाफर को क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद नवाब बना दिया गया था बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध, ठीक ना, बक्सर का युद्ध जो है वह कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है वह 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार में हुआ था बक्सर का युद्ध। 8 नंबर क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो बक्सर का युद्ध में अगर देखा जाए तो अंग्रेज ही जो थे वह इसमें भी विजय प्राप्त किए थे, प्लासी के युद्ध की तरह ही। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में किनकी हार हुई थी। जब कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था तो अंग्रेजों की विजय हुई थी, तो कौन लोग जो थे वह हारे थे। तो वह जो था वह सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय जो थे वह बक्सर के युद्ध में हार गए थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है मीर कासिम जो था वह कौन था। तो मीर कासिम जो था वह बंगाल का नवाब था। मीर कासिम जो था वह कौन था, बंगाल का नवाब था। वह कब से कब तक, तो 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक मीर कासिम जो था वह बंगाल के नवाब रहा था। 11 नंबर प्रश्न है कि मीर कासिम ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था। तो कहता है कि जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था तो वह अपनी राजधानी जो था वह स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ पर कर दिया था, तो वह जो था वह मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर दिया था। पूछता है कि मीर कासिम ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, तो मुर्शिदाबाद से वह मुंगेर की तरफ वह स्थानांतरित कर दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दीवानी अधिकार जो था अंग्रेजों को कब मिला था। तो दीवानी अधिकार जो है वह 1765 में मिला था, इलाहाबाद के संधि के बाद। इलाहाबाद की संधि जो है वह 1765 ईस्वी में हुई थी और उसी के बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार जो है वह प्राप्त हो गए थे। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 13 नंबर क्वेश्चन इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलाहाबाद की संधि 2 हुआ था, ठीक है, एक 12 तारीख को हुआ था और एक 15 तारीख को हुआ था। तो याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि जो है वह 1765 में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि जो है वह अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि की गई थी। और एक और है जो अवध के नवाब के साथ जो है वह इलाहाबाद की संधि की गई थी, इस बात को भी याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों को क्या मिला था। तो इलाहाबाद की संधि जब 1765 ईस्वी में हुई थी तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और साथ साथ में उड़ीसा की दीवानी भी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी।
16 नंबर क्वेश्चन है कि आखिर दीवानी जो बार बार शब्द आ रहा है उसका मतलब क्या होता है। तो दीवानी का अर्थ क्या होता है, तो राजस्व वसूली का अधिकार जो है वह किसको मिल गया था, अंग्रेजों को मिल गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नजुल की क्या थी, नजुल की क्या होता था। तो दीवानी होने के बाद भी वास्तविक प्रशासन जो है वह नवाब के पास ही था, यानी कि बंगाल का नवाब जो था वह बंगाल का नवाब नवाब ही रहेगा और उसका जो राजस्व वसूलने का अधिकार जो था वह अंग्रेजों को मिल गया था। उसी को हम लोग नजुल्की के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार की निर्मित कहाँ की गई थी, यानी उत्तराधिकार कब निर्मित हुआ था। तो 1765 में। 19 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वह द्वैध शासन की व्यवस्था कब लागू किया था। तो यह जो है वह 1765 ईस्वी में। कब, 1765 में द्वैध शासन की स्थापना क्लाइव के द्वारा किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि द्वैध शासन व्यवस्था किसने शुरू किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि द्वैध शासन में राजस्व किसके पास था। तो राजस्व अगर देखा जाए तो अंग्रेजी कंपनियों के पास था और वास्तविक प्रशासन अगर देखा जाए तो वह नवाब के पास था। इसी को हम लोग क्या कहते थे, द्वैध शासन कहते थे कि राजस्व तहसीलने का अधिकार जो था वह अंग्रेजों के पास था और वास्तविक प्रशासन जो था वह नवाब के पास था। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन है कि जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन 1765 में लगाया गया था उसकी समाप्ति जो है वह कब कर दी गई थी। तो इसका समाप्ति जो है वह 1772 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे और 24 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे कि वार्षिक आय के नुकसान से। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वार्षिक आय के नुकसान से क्या हुआ था। तो 1770 का जो है वह भीषण अकाल आपको देखने के लिए मिलेगा। और 25 नंबर क्वेश्चन है 1770 के अकाल को क्या कहा जाता है, 76 का अकाल कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है 24-25 नंबर बहुत ही कम पूछे गए हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं। लेकिन 26 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जो है वह कब बना था। तो यह जो 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना था और वारेन हेस्टिंग ने ही द्वैध शासन की समाप्ति किया था 1772 में। इस बात को भी याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग ने कौन सी व्यवस्था की थी। तो राजस्व व्यवस्था में सुधार जो है वह वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार किसने किया था। तो ये भी जो है वह वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही किया गया था। और 29 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता का पहला न्यायालय कब बनाया था। तो कलकत्ता में जो पहला न्यायालय जो बना था वह 1773 के एक्ट के तहत 1774 में इसको बनाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो है 1774 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि वारेन हेस्टिंग ने किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया था। तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था और इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में पहला न्यायालय की स्थापना किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट किसने पारित किया था। तो ये ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है वह 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो इसका मेन अगर उद्देश्य देखा जाए तो वह था ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना, ठीक है। और 33 नंबर क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल कौन बना था। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन बना था। तो वारेन हेस्टिंग बना था। ये भी पूछ सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग था, इस बात को भी याद रखना है। और यह कब बना था। तो 1774 ईस्वी में बना था। आगे बढ़ेंगे और 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे। तो आप लोगों को गवर्नर जनरल जो बना बंगाल का वारेन हेस्टिंग, तो उसके परिषद में कितने सदस्य थे। तो 4 सदस्य थे। 36 नंबर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वह कब किया गया था। तो 1774 ईस्वी में किया गया था कोलकाता में। 37 नंबर है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम से की गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बंगाल में किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नवालिस जो था वह बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था। तो कर्नवालिस जो था बंगाल का गवर्नर जनरल 1786 ईस्वी में यह बना था। 39 नंबर क्वेश्चन है कर्नवालिस ने कौन सा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो 1793 में कर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू
किया गया था। अब ये बात है कि अस्थायी बंदोबस्त जो है किस क्षेत्र में लागू किया गया था, तो बंगाल में और बिहार के साथ साथ उड़ीसा में, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आप लोगों को अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय जो है वह कर्नवालिस को दिया जाता है, जो 1793 ईस्वी में इसको लागू किया था। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य क्या था, तो राजस्व का स्थिर प्राप्ति, ठीक ना, राजस्व को एकत्रित करना ही अस्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है। 42 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे कि अस्थायी बंदोबस्त के तहत किसे जमींदार बनाया गया था, तो पुराने जमींदार जो थे उसी को जमींदार बनाया गया था अस्थायी बंदोबस्त में। 43 नंबर है कर्नवालिस ने कौन सा वान कोड लागू किया था, तो कर्नवालिस कोड लागू किया था। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू किया था, तो सहायक संधि प्रणाली जो है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसको लागू किया गया था। इस प्रणाली की शुरुआत किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि। 45 नंबर है सहायक संधि प्रणाली कब शुरू हुई थी, तो 1798 ईस्वी में। 1798 में सहायक संधि प्रणाली शुरू हुई थी और सबसे पहले हैदराबाद को इसमें सम्मिलित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन है सहायक संधि प्रणाली का उद्देश्य क्या था, तो भारतीय राज्यों को अंग्रेजों के नियंत्रण में लाना सहायक संधि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो हो था। 47 नंबर क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल जो था वह कब बना था, तो 1798 ईस्वी में यह बंगाल का गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड वेलेजली, और इसने सहायक संधि को क्या किया था, लागू किया था। और सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ये सभी जो थे वह सहायक संधि के द्वारा वो अपने क्षेत्र में मिला लेता था। 48 नंबर क्वेश्चन है वेलेजली ने किन राज्यों पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित किया था, तो यह तो कई राज्यों पर किया था, जैसे हमने बताया हैदराबाद पर किया था, मैसूर पर किया था, तंजौर पर किया था, ठीक ना, पेशवा पर किया था, बहुत सारे राज्यों पर यह अपना नियंत्रण स्थापित किया था सहायक संधि के द्वारा। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर चिटगांव पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था, तो चिटगांव पर अंग्रेजों का अधिकार जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य किस युद्ध के बाद पक्का हुआ था, तो कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध जो है 1764 हुआ था, 1764 में हुआ था। उस समय के बाद यानी 1764 के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो आधिपत्य हो गया था, लेकिन उससे पहले भी 1757 में प्लासी के युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में बंगाल में उतने सुदृढ़ नहीं हुए थे अंग्रेज, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में वहाँ पर अपना पूरी तरह से कब्जा जमा चुके थे अंग्रेज। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।